और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या कर्नाटक में महज 40 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा? क्या भाजपा पर करप्शन के आरोप से हो जाएगा बड़ा नुकसान? क्या राहुल गांधी यहां पर प्रचंड लहर के साथ बनवाएंगे कांग्रेस की सरकार? दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी को 40 सीटों पर सिमेटने का यहां पर दावा कर दिया है और कर्नाटक की जनता से अपील की है कि इनको 40 का आंकड़ा बहुत ज्यादा पसंद है। ये 40% कमीशन लेते थे, इसीलिए आप इनको 40 सीट ही देना कर्नाटक में। तो दोस्तों, जबरदस्त प्रचंड लहर यहां पर कांग्रेस की देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की रैलियों में प्रचंड जन सैलाब उमड़ रहा है और इसी बीच प्रियंका गांधी भी कर्नाटक पहुंच चुकी हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कांग्रेस के शीर्ष नेता इस वक्त कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की रैली में भी जबरदस्त भीड़ आई और प्रियंका गांधी ने जबरदस्त आरोप लगाए भाजपा पर। बेहद गुस्से में दिखी प्रियंका गांधी और जिस प्रकार से जेपी नड्डा पर यह आरोप लगा था कि नड्डा ने कर्नाटक के लोगों को धमकाया है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो केंद्र से मदद नहीं मिलेगी, तो दोस्तों उस पर भी प्रियंका गांधी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है और यहां पर कर्नाटक की जनता का अपमान किया गया है, इस प्रकार की बातों को कहकर। और इसी बीच अब राहुल गांधी भी यहां पहुंच गए हैं और कहा है कि ये 40% कमीशन वाली सरकार है, इनको 40 नंबर बहुत पसंद आता है। ये लोग 40% कमीशन हर चीज में खाते हैं, तो इनको 40 सीटों पर ही समेट देना कर्नाटक के लोगों। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी विधायक ने कहा था कि सीएम पद 25 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक के लोगों की कीमत महज 25 करोड़ रुपए लगाई है और यहां पर विधायक के इस बयान से बीजेपी जबरदस्त तरीके से घिर चुकी है। और इसी बीच 40% कमीशन वाली सरकार को 40 सीटों पर समेट देने का अपील किया है राहुल गांधी ने। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बदल रही है कर्नाटक में सरकार और 24 में भी बदल रही है देश की सरकार? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी और चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर से अडानी और चीन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है और जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि पीएम मोदी की जनसंपर्क मशीनरी उनके मन की बात कार्यक्रम को 100 एपिसोड के लिए ओवरटाइम काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री अडानी और चीन जैसे मुद्दों पर चुप है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि 30 अप्रैल को होने जा रहे मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को फैलाने के लिए पीएम की शक्तिशाली पीआर मशीन ओवरटाइम कर रही है और इस बीच मौन की बात यानी कि चुप रहने की बात है। अडानी, चीन, सत्यपाल मलिक के खुलासों, एमएसएमई की बर्बादी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की 100वें मन की बात होगी जिसमें वो अपनी मन की बात कर रहे होंगे, लेकिन इसी बीच तंज कसा गया है कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर वो मन की बात नहीं कर रहे, वहां पर वो मौन है और वो बातें हैं अडानी का मुद्दा, चीन का मुद्दा, सत्यपाल मलिक ने जो बड़े खुलासे किए हैं जिससे भाजपा में तहलका मच गया है वो वाला मुद्दा, और इसी के साथ एमएसएमई की बर्बादी जिस प्रकार से नोटबंदी के बाद हुई और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है भाजपा ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुस्लिमों के 4% आरक्षण मामले में सुनवाई 9 मई तक स्थगित, कर्नाटक सरकार के फैसलों पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए टाल दी है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया है कि मुसलमानों के 4% आरक्षण को रद्द करने का कर्नाटक सरकार का फैसला 9 मई तक लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसले पर अभी स्थगित है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा की कवायद तेज, बैठक की तैयारी में 19 राजनीतिक दलों के बड़े नेता। जी हां दोस्तों, भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद होगी। कांग्रेस सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। विपक्षी नेताओं का पहले अप्रैल के अंत में बैठक का कार्यक्रम था। सूत्रों ने कहा कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक टल गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगले महीने किसी समय बैठक बुला सकते हैं और उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं से इस संबंध में भी बात
बात की है। विपक्षी खेमे में पिछले कुछ दिनों में नेताओं की मुलाकात का दौर जारी है, जो भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों को दिखाता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनका कहना था कि यथासंभव अधिक से अधिक विपक्षी दलों को साथ लेने का प्रयास है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में 2000 यूनिट बिजली फ्री, 1000 रुपए की पेंशन, महंगाई राहत शिविर में बोले गहलोत। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के खिलाफ जंग के लिए राजस्थान सरकार ने एक राहत शिविर की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल को किया, जबकि इसका समापन 20 जून को होना है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान में किसानों को सरकार 2000 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है, जबकि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविरों का उद्घाटन करने के बाद कहा, इसका उद्देश्य लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है। उन्होंने कहा कि इस शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। सीएम गहलोत ने कहा कि आम जनता एवं वंचित वर्ग को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें महंगाई से राहत प्रदान की जाएगी। दोस्तों, चुनावी माहौल में यहाँ पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान राजस्थान की गहलोत सरकार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। कपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के शहरों की हालत बदतर हो चुकी है और लोग गंदगी और जाम की समस्या से दो चार हो रहे हैं। पार्टी के प्रदेश दफ्तर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा विकास में तेजी लाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रही है, जबकि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत कई नगर निगमों में उसके मेयर पहले से ही काबिज हैं और मगर इन शहरों में गड्ढे, रोज लगने वाला जाम और गंदगी भाजपा सरकार के दावों की पोल खोलती है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में नगर निगमों के हालात बद से बदतर हैं। सरकार ने दावा किया था कि कूड़े से बिजली बनेगी, मगर बिजली तो दूर, शहर कूड़े से ढेर से पटे पड़े हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मामला गंभीर है। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों की अर्जी पर बोला सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की ओर से दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। अदालत ने शुक्रवार को इस अर्जी पर सुनवाई का फैसला लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आखिर पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? अदालत ने कहा कि पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अदालत ने कहा कि हम आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्पर हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांग लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और भाजपा के नेता पर यह आरोप लगा है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, जिसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया गया है कोर्ट द्वारा और पहलवान धरने पर भी बैठे हैं। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।